ये जामुन जो है ये मर्दाना ताकत सेहत के लिए भी, मर्दाना सेहत और जनाना सेहत के लिए भी बेहतरीन वाह है। जी वाह। मैं अकेली सेहत की आपको पता है एक बंदे की बात नहीं करता, मैं उनके उसका तरीकाकार क्या होगा? वो थैलेसीमिया का इलाज इससे कर रहे हैं, खून की पैदाइश के लिए और HB कम होने, जो ख़वातीन हमारी प्रेगनेंट्स हैं, जो ख़वातीन में अयाम के मसाइल रहते हैं, उनके लिए खून की ये कमी हो जाए तो उसमें जामन की कॉम्प्लीमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। जुनैद भाई ये आपका जामन वाला प्रोग्राम भी वायरल होने वाला है। अच्छा जी। क्योंकि जामन के बारे में जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ना, इससे पहले ना आपने सुनी होगी, ना पढ़ी होगी, ना कभी देखी होगी। लेकिन ये एक चीज़ नोट कीजिए जामन के बारे में, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ये उन सीज़न में होता है जहाँ पानी, जिस बरसात का मौसम बरसात में, और बॉडी में पानी की नमकियात की कमी होती है। मतलब ये नवाबशाह, लाहौर, सखर और इंडियन इलाके, ये सिर्फ उसमें आता है। तो आपके नाजरीन से गुजारिश ये है कि सिर्फ उसको देसी को लाजमी खाएं। अगर आपने एक हफ्ता लगातार जामन खा लिया तो पूरे सीज़न में आपको नमकियात की कमी नहीं होगी। अरे वाह। पूरे सीज़न में सबसे बड़ी तो ज़बरदस्त ये चीज़ है। उसके अलावा इसकी ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका गुद्दा, इसकी गुठली, इसके पत्ते, इसके कोंपले, वाह वाह, ये सब की सब फ़ायदेमंद। क्या खूबसूरत तोहफा है अल्लाह ताला। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ आपको। जी बिल्कुल बताइए। जामन की गुठली इकट्ठी करें, जो भी घर में जामन खाया जा रहा है वो फेंकना नहीं है, छोटी सी क्यारी में उसको उगा लें, लगा के अच्छा। पानी लगाएं, एक बारिश पड़ेगी तो उसकी कोंपल उग जाएगी। वाह जी वाह। उसको निकाल के उसको धो लें, वो रोज़ाना की एक खाएं पूरी, उसमें कोंपल भी और जो उस वक्त की गुठली होगी जिसके अंदर से वो निकला है और वो जड़ भी। अच्छा। और ये प्रोसेस, ये काम शुरू करने से B1C चेक करवा लें, और जब ये आप मुकम्मल कर लेंगे सीज़न ये जो होगा, उसके बाद अब अपने चेक कर गुठली को जो पौधा निकला होगा और कोंपलें निकली होंगी उस समेत खा जाए। उसके समेत। मुझे तो लगा शुरू में कि आप जामन का पौधा उगाने की बात कर रहे हैं, आप तो खाने की बात कर रहे हैं। खाने की रोज़ाना की एक खाएं। अरे वाह। और ये 90 दिन खाई तो आप अपनी शुगर चेक करवा लें पेशेंट्स। अच्छा। HbA1c कम होगा इससे। जो इंसुलिन लगवाते हैं शुगर, ये हम डायबिटिक टाइप 2 की बात करते हैं, सिर्फ इब्तदाई मराहिल में जो इंसुलिन, ये जो जिनका HbA1c प्री डायबिटिक तो समझे वो तो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वाह। 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। और जामन के हर चीज़ बेहतरीन है। ये वाला जो मौसम है, जैसे आपने कद्दू से बात स्टार्ट की है, जो शुगर के पेशेंट है उनके लिए नीम, जामन और करेला आता है इसमें। ये तीनों चीज़ें ही बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ भी हकीम साहब, क्योंकि कहा जाता है कि जो अगर आपके स्टमक के अंदर कोई बाल रह गया है तो वो भी जामन से ही क्लियर होता है, ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है। ये मैं इसका भी बताता हूँ कि लेकिन जो जामन है हमारे यहाँ, जो लोकल जामन चल रहा है, ये इतना ज़बरदस्त है कि हर किसी को खाना चाहिए। ये जामन ना सिर्फ घट हेल्थ को बेहतर करता है, ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है, और बल्कि ये जो चेहरे पर ग्लो लाने के ख्वाहिशमंद हैं और टाइम नहीं है कि वो प्रोसेस वगैरह करें, तो दिन में थोड़ा बहुत जामन खा लिया करें। अच्छा। इस मौसम के गुजरने के बाद, इस मौसम में तो कहते हैं ना हिरन का रंग भी काला हो जाता है, लेकिन जो जामन खाता रहेगा वो काला नहीं होगा, ये गारंटी है। ज़बरदस्त। गोरा होने के लिए भी जामन का इस्तेमाल, खून साफ करता है ना ये बेसिकली, ये ब्लड प्योरिफिकेशन उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और जब वो खून साफ होगा तो वो चेहरे पर ग्लो आना शुरू होगा। जो वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस जामन को ज़्यादा खाएं। ये दो तो बुनियादी मसले हैं ना पाकिस्तानी कौम के, एक वज़न का बढ़ना और रंग काला होना, तो दोनों का तोड़ जामन में आपने बता दिया। नहीं, वो तीसरा मसला भी है। जो आपने आम वाले में पूछा था मुझसे कि ये जामन जो है ये मर्दाना सेहत के लिए भी, मर्दाना सेहत और जनाना सेहत के लिए भी बेहतरीन। वाह जी वाह। मैं अकेली सेहत की आपको पता है एक बंदे की बात नहीं करता, मैं दोनों का बराबर है। इसके अलावा जिनका मुंह के मसाइल रहते हैं, जिनको मुंह आना, मुंह पकना, बार बार मुंह में छाले बन जाना है, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है कि वो जामन को लेके बस वो चबाते रहें, मतलब गुठली निकाल दें और जो गुदे को थोड़ा थोड़ा करके चबाते रहें और उसको सारा दिन मुंह में रखें। मतलब एक खाने से दूसरे खाने के वक्फे के दरमियान जामन को रख लें। ये सिर्फ एक दिन करना है, उसके बाद मुंह नहीं आएगा, मुंह नहीं पकेगा। ये फंगल इन्फेक्शन पर काम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करता है। ये बेहतरीन एंटीबैक्टीरिया, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ज़ख्मों का बड़ा बेहतरीन इलाज है जामन। अंदरूनी या बैरूनी? दोनों। अच्छा। मतलब जो पेप्टिक अल्सर वगैरह हो जाते हैं वो भी, और दूसरा जो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके ज़ख्म जल्दी हील नहीं होते। जी हाँ। वो जामन खाएं भी और जामन को पूरा घोट कर वो पिएं भी।
उसको पिएं भी और उसको लगाएं भी, उस ज़ख़म के ऊपर लगा लें। इस मौसम बरसात में 1-2 दिन लगा लें तो वो ज़ख़म हीलिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है। जामन की इतनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, जामन की जो कोंपलें हैं, जब जामन नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे लोग, अब क्योंकि सोशल मीडिया पर चलता रहता है, फिर पूरा साल चलेगा, तो वो लोग क्या करें? तो जो फलों की हिफादियत है वो जामन की कोंपलों की हिफादियत होती है। अच्छा, यानी कि जिस वक्त ये जामन निकलने से पहले जो कोंपलें निकल रही हैं या जो छोटे पत्ते हैं, अगर आपके पास फल अवेलेबल नहीं है तो आप वही काम छोटे पत्तों से भी ले सकते हैं। हसनैन काज़मी साहब हमारे दोस्त हैं, वो थैलेसीमिया का इलाज इससे कर रहे हैं। खून की पैदाइश के लिए और HB कम होने, जो ख़वातीन हमारी प्रेगनेंट्स हैं, जो ख़वातीन में अयाम के मसाइल रहते हैं, उनके लिए खून की ये कमी हो जाए तो उसमें जामन की कोंपलें बड़ी ज़बरदस्त है, चबा के खा लें। अच्छा, जामन के उसका तरीक़ाकार क्या होगा? सादा, किस टाइम पे? वो 1 चम्मच छोटे चम्मच के बराबर हो, और ये खाना खाने के बाद सुबह और दोपहर और शाम 3 टाइम ले लें। 3 टाइम? हाँ। कितने दिन तक? ये जब तक HB मुकम्मल नहीं होता, ये हफ्ता 10 दिन लगता है सिर्फ। सही। इसके अलावा जो अगर कोई और मामला है, जैसे मैंने पहले बताया, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, तो उनको तो रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। जब जामन मौजूद है जब ठीक है, लेकिन जब जामन मौजूद नहीं है तो वो जामन के पत्ते ले लें और उन पत्तों को तकरीबन उसको बारीक बारीक काट लें तो वो 1 चम्मच के बराबर बन जाए। उसका जुशांदा बना लें, उसको पानी में सफूफ बनाना है, उसको ड्राई जुशांदा, पानी के अंदर जुशांदा बना लें। अच्छा, उन पत्तों को पानी में डाल के उबाल के उसका एक वो बना लें। हाँ, वो जुशांदा, मैं उसका हर्बल टी नहीं कह रहा हूँ ना, मतलब देसी नाम जुशांदा हो गया, ठीक है वो, लेकिन वो हर्बल टी बनेगी साइजीजियम टी के नाम से, ये बहुत चल भी रहा है। ये बोटेनिकल नेम जो जामन का वो साइजीजियम है, और ये जावा प्लम के नाम से भी इसकी वो मिल रही है, और जैम्बुलेका के नाम से पाउडर पूरी दुनिया में ये करोड़ों डॉलर का बिकता है। अच्छा। और हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने दिया है, ये सड़कों पर गिरा होगा, बागों में गिरा होगा, जो ताज़ा, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो जामन के फ़वाइद हैं ना, जो फल के अंदर हैं, जब फल अवेलेबल ना हो तो वो उसको उस तरह से पत्तों से भी लिया जा सकता है। ठीक है, पत्तों से, कोंपलों से और गुठली से, सभी के फ़वाइद जामन के तो हैं ही हैं। अच्छा, उसके अलावा इस सीज़न में जितना भी जामन खाएं उसकी गुठली ना फेंकें। अच्छा, वो संभाल के रखें। वो जितने भी हमारे शुगर रिवर्स करने वाले नुस्खे हैं, उन सब में तुख्म जामन इस्तेमाल होता है। वो ये तुख्म जामन है, ये इसको संभाल कर भी बना सकते हैं आप आराम। इसको ग्राइंड कर लें, गुठलियों को वॉश करने के बाद वॉश करें। इसके अंदर जो सुखा लें इसको पहले। घर में करेले पकते हैं, उसके जो बीज निकलते हैं, वो तो बहुत कड़वे होंगे, वो भी इसमें शामिल करें। अच्छा। और नीम के पत्ते शामिल करें। ये सारे कड़वा कॉम्बिनेशन आपने बनाया। और उसको सफूफ को कैप्सूल में भर लें। हाँ, ये भी ठीक है, मतलब आसानी से, जैसे मैं पिछली मरतबा भी कह रहा था, इसको सफूफ बोलें, पक्की बोलें, या जब कैप्सूल भर लें। वैसे भी हज़रत अली का कॉल है कि शहद के अलावा हर मीठी चीज़ जहर है, और जहर के अलावा हर कड़वी चीज़ में शिफा है। बेहतरीन। और ये जो डायबिटिक लोग हैं या प्री डायबिटिक लोग हैं, ये अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लें, इसको बतौर दवा इस्तेमाल करें, और ये बेहतरी, उनकी शुगर की जो स्पाइक है ना, जो नुकसान देती है, जो एकदम खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है, तो वो आँखों के बिनाई के लिए, गुर्दों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, ये उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कि जामन का साथ आपका पूरा साल रहना चाहिए। वो मैंने बता दिया, कोंपलों के ज़रिए, पत्तों के ज़रिए, और जो बीज हैं वो सुखा लीजिएगा। अच्छा, वो जो स्टार्ट में आपने कहा था जामन वाले, वो जो डब्बे में डाल के और काला नमक छिड़क के थोड़ा सा उसको झटका दे दें तो वो सॉफ्ट हो जाता है ना। अच्छा, ये मज़े के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने भी कहा ना, तो मुझे अपना बचपन याद आया और मज़ा आया। हाँ। 2 चीज़ें होती थी, एक तो वो जो झोली में जामन लेने जाया करते थे, तो वो जो आपको दरख्त को हिलाता था तो नीचे खड़े तो वो जो अम्मी से मार पड़ती थी, वो याद आई है आपकी बात से। और दूसरा फिर वो जो हम लेते थे जामन, उसको जितना ज़्यादा खड़काते थे तो हम उसमें एक लैंग्वेज भी ढूंढा करते थे। अच्छा, लेकिन आपके नाजरीन से गुजारिश है कि ये ना करें। अच्छा, ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। इसके बगैर तो मज़ा नहीं आएगा हकीम साहब। हम फलों की अफादियत नमक लगाकर ख़राब करते हैं। अच्छा, नमक से उसका अफादियत कम हो जाती है, अफादियत ख़राब हो जाती है। अच्छा, देखें, हमें जो जामन खाना है, हमें जो तरबूज खाना है, हमें जो माल्टा खाना है, ये नमक लगाए बगैर खाना है। ताज़ा जो जामन है उसी तरह से लें, तो वो बेहतरीन है, ये ना करें प्लीज़। तो जिस तरह आपने कद्दू में ऐड किया था काला नमक, तो इसमें भी थोड़ा सा रहने दें, लोगों को मज़ा लेने दें। ये
चलें ठीक है ये, लेकिन ये इसकी बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने इजाज़त दे दी। तो थोड़ी सी इजाज़त है नाज़रीन, आपने मज़ा भी लेना है लेकिन उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सीज़न है और जिस सीज़न की जो सब्ज़ी है, जिस सीज़न का जो फल है, उसकी बहुत अफादियत है। इतनी बातें हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मेरे ख्याल में अभी 1 घंटा और भी हकीम साहब हमें बताते रहें तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी।